हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में आप लोग का जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर हुआ उसका हम आंसर की देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि पेपर बहुत आसान आया हुआ था। जो आपको रिवीजन कराया गया था उसी में से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेट सी का देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम देख लेते हैं सी का और ए का। ठीक है, तो सी का सबसे पहला आंसर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास फर्स्ट आंसर आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन है वर्ग समीकरण का विविक्तर पूछा है ना, तो विविक्तर यहाँ पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी 8 आ जाएगा। सेकंड का देखिए, सेकंड आपके पास दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो P2 की वैल्यू पूछा गया है। तो P2 की जो वैल्यू होगी वो होगा 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 5 2 10 होगा, और फिर यहाँ पास प्लस 6 और प्लस 4 10 कर देंगे, 10 में 10 को माइनस करने पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एन अकाउंट इन विच द डिपॉजिट अमाउंट कैन बी विदड्रॉ ओनली आफ्टर द एक्सपायर ऑफ फिक्स्ड पीरियड इज, तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर नंबर का देख लीजिए, तो 4 नंबर का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, है ना। ठीक है, 1/3 20 सेंटीमीटर के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से, 60 इंटू 1/3 तो आएगा 20। यहाँ पास देखिए इसका 5 नंबर का 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 होगी, 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पास ओरिजिन दिया हुआ है तो ओरिजिन का 0 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसका इक्वेशन पूछा है। ठीक, तो इक्वेशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नो सॉल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पास देखिए ये दिया हुआ है 5 और 3, तो 1/3 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 1 3 3 3 9, और ये नॉट इक्वल है 12 और 15, ये नॉट इक्वल है। 3 से करेंगे 3 4 12, 3 5 15 आएगा, तो नॉट इक्वल, मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/2 अपन 1/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 2 आएगा। नेक्स्ट है आर त्रिज्या वाले शंकु के आधार के त्रिज्या कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 2πr। नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पास दिया हुआ है, इसके लिए वृत्त की छेदक रेखा और वृत्त के को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना, सर्कल इंटरसेक्ट ये सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है 2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट में 49 हो जाएगा। सेकंड का दिया हुआ है तो a + b अपॉन 2 हो जाएगा इसका आंसर, है ना, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, और 1/2 1 एंड होल 1/2 वर्ष तिमाही में संख्या पूछा है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की क्या होगी, 2 गुनी होती है। ठीक है, 2 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स आपको लिखना है, 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स 2 गुनी होती है। नेक्स्ट है दो सम संख्याओं का योग सदैव इवन, मतलब सम ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट अगले सेट का देखते हैं। नेक्स्ट है सेट ए का देख लेंगे हम। ठीक है, सेट ए का देखते हैं, तो सेट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, कॉसेक और कॉट के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाई एक्सिस पर पूछा है ना, ये यानी अब्सिसिया पूछा है, तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। नेक्स्ट वर्ग समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर पूछा है, तो विविक्तर क्या हो जाएगा इसके यहाँ, -7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इस पर क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपके पास px x² - 3x - 4, तो p1 की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -6 होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मिलेगा sin 45 अपॉन cos 45 डिग्री की वैल्यू, तो वो दोनों का 1/2 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हो जाएगा आपके पास, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पास एक रेखाखंड दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट 10 नंबर का देखिए, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 √29। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखेंगे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इन तीनों का क्या, दोनों का दिया हुआ है 3 और 5 का समांतर माध्य 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पास ऑड, है ना, ऑड नंबर, है ना, यानी विषम संख्या ही होता है, किन्हीं विषम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होगा, विषम होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25, तो ये विषम ही होगा। तो इस प्रकार वृत्त की परिधि किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण कितना होगा, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में पूछा गया है आपके पास इसका ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए, तो 1/4 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। बाकी आपको जो 4 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए जितने भी क्वेश्चन बताए गए थे, है ना, ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कराया गया था आपको, राइट।
तो ये सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं, है ना। ये भी आपको क्वेश्चंस रिवाइज कराया गया था, ठीक। तो और पाइथागोरस थ्योरम, और इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको बताया जा चुका है पहले ही। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये जो आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी इजी था। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया भी होगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का नंबर पूरा फुल मार्क्स आएगा, 75 आउट ऑफ 75 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने नंबर का बनाया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संस्कृत के लिए भी हम वीडियो अपडेट कर देंगे, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।